नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम एक स्वास्थ्य वर्धक जानकारी देने जा रहे हैं, दही खाने के फायदे। जब हम पंचामृत बनाते हैं, जब भी हम भगवान के स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाते हैं, उसमें 5 चीजों को मिलाते हैं। दूध, दही, घी, ये काऊ प्रोडक्ट है। दूध, दही, घी, उसके बाद से हनी और गुड़, ये 5 चीजें मिला करके हम पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत पंच अमृतों का योग संयोग जो है पंचामृत है। तो उन पंच अमृतों में से एक अमृत जो है दही होता है। इस धरती पे जो 5 अमृत हैं, दूध, दही, घी, गुड़, हनी, मध, ये 5 अमृतों में से एक अमृत दही है। इस सेशन में हम दही के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चिर परिचित है, जाने अनजाने हम सब खाते पीते हैं। तो जब हम जाने अनजाने सब खाते पीते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ग्रहण कर ही लेते हैं। दही, ऐसा कहा जाता है कि दही खाने से वजन कम होता है, फैट कटता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, कई प्रकार के पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे अंदर क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि हम दही की कुछ विशेषताओं को जान ही लें। आइए देखते हैं। भारत में, हम सब भारतवर्ष के निवासी हैं, हाँ? तो भारत में किसी भी शुभ काम करने से पहले, शुभ काम होता है तो भारत में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले मीठा दही खाना शुभ माना जाता है। आपने भी देखा होगा, घर से जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो मम्मी क्या करती है, 1 चम्मच दही लाएगी, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला होगा, मीठा दही हो गया। हम गुड़ की बात कर रहे हैं, चीनी की नहीं। चीनी स्वास्थ्यवर्धक नहीं कही जाती है, चीनी को सफेद जहर कहा जाता है, इसलिए गुड़ यूज करना है। अगर देसी गुड़ हो, ब्लैक कलर वाला, सर्वोत्तम है। तो भारत में किसी भी शुभ अवसर पर, शुभ कार्य पर मीठा दही खाने का प्रचलन चलते आ रहा है। अगर किसी एग्जाम में आपको जाना हो तो मां अपने बच्चे को मीठी दही खिला करके विदा करती है ताकि शुभ हो। दही का सेवन कई तरीके से किया जाता है। दही में कई पोषक तत्व होते हैं जो स्वस्थ रखते हैं। इसके सेवन से पेट के साथ अन्य कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इसलिए दही के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही लेते हैं। ये देखिए, ये दही है। इतनी सुंदर दही देख करके किसका जी नहीं ललचेगा दही ग्रहण करने के लिए। और जैसे हमें ये पता चल जाए कि दही खाने से वेट लॉस होता है, वजन कम होती है, तो जो लोग भारी भरकम होते जा रहे हैं, जो लोग तोंदू होते जा रहे हैं, जो +1 क्विंटल होते जा रहे हैं, उनके लिए तो ये और भी आवश्यक हो जाता है कि नहीं? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हमारे शरीर में जितने भी स्वास्थ्यवर्धक चीजें हो रही हैं, हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट हो रहा है, उसमें पाचन तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर किसी का शरीर रुग्ण होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहा है, उसमें भी पाचन तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पाचन तंत्र सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, तो मान के चलिए कि आपका शरीर टन-टनाटन है, ठीक है। और अगर पाचन तंत्र में गड़बड़ी है तो विभिन्न अंगों में समस्याएं आने वाली है। दही क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। पाचन में सुधार के लिए दही अत्यधिक लाभकारी है। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, जिन लोगों की पाचन प्रक्रिया जो होती है वो सुस्त होती है, कमजोर होती है,
उनके लिए दही बेहद फायदेमंद है, अत्यंत लाभकारी है। क्यों? क्योंकि दही को पचाना आसान है और दही बाकी खाद्य पदार्थों को पचाने में फैसिलिटेट करता है। दही बोलेंगे जो है ये दही जो है खाद्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को जो ग्राह्य हो चुके हैं उनको पचाने में सहयोग भी करता है। दही जो है पाचन में सहायक है। इसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाता है। सारी लड़ाई इम्यूनिटी की ही तो है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर शरीर में मजबूत है तो बड़ा से बड़ा वायरस भी हम पर अटैक कर तो सकता है, प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। बड़े से बड़े वायरस का प्रभाव भी नगण्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप देखते होंगे जब भी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं तो कुछ लोगों को तो फटाफट सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता। सबको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होती। तो जिनको ऋतुएं परिवर्तित होते ही छींक आने लगे, खांसी सर्दी जुकाम गला भारी होने लगे, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है महाराज, इसको इंप्रूव करना है। तो दही जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। दही का प्रतिदिन सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दही में ऐसा क्या कारण है कि दही से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाते हैं। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है रक्त दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड होते हैं और व्हाइट ब्लड होते हैं। व्हाइट ब्लड जो है हमारे इम्यूनिटी से सीधे कनेक्टेड है। व्हाइट ब्लड जो होते हैं वो हमारे शरीर के सैनिक हैं। बाहर से जितने भी आक्रमण आते हैं उन सबको रोकते हैं। वो कौन से आक्रमण? वायरस का आक्रमण, बैक्टीरिया का आक्रमण, फंगस का आक्रमण, कई प्रकार के एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो होते हैं उनका भी हम पर प्रभाव पड़ता है। उनको ये प्रोबायोटिक्स जो है ये सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। जब डेंगू होता है तो डब्ल्यूबीसी भी डाउन होता है, प्लेटलेट के साथ साथ। प्लेटलेट तो डाउन होता है, ये डब्ल्यूबीसी भी डाउन होता है। तो डब्ल्यूबीसी को अप करना है ना, दही खाइए। अगर डब्ल्यूबीसी को अप करना चाहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, दही खाइए। डब्ल्यूबीसी जैसे बढ़ेगा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जंप कर जाएगी। मांसपेशियों के लिए ये मसल होता है ना, ये मसल, कई लोग इसको थोड़ा सा यहाँ तक पहन करके ये दिखाते भी हैं कि ये मेरा मसल है। तो दही जो है पोषक तत्वों से भरपूर। क्या क्या पोषक तत्व? उसमें प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन B12 होता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 का भंडार होता है। दही जो है इन सब का उत्कृष्ट स्रोत है जो स्वस्थ हड्डियों और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मसल बनाना चाहते हैं, दही खाइए। वजन घटाने में मदद करते हैं, वेट लॉस के लिए। दही कम कैलोरी वाला भोजन है। आपको पता ही है हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे कैलोरी हमें प्रोडक्टिव रूप में प्राप्त होता है। तो दही जो है, दही खाने से कम कैलोरी उत्पन्न होती है और इससे क्या होता है? वजन घटाने में मदद मिलती है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन भी होता है जो भूख कम करने और तृप्ति बढ़ाने में मदद करता है। सारी समस्या तृप्ति की ही है, सारी समस्या तृप्ति की है। हम 4 चपाती खा सकते हैं, अच्छी सब्जी बनी है, दही अच्छी है, रोटी भी फुल्की आ गई है, 4 पर हम कई बार तृप्त नहीं हो पाते हैं। पेट भर गया है
शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना हो गया है। 4 पर हम तृप्त नहीं होते और 5वें की तरफ बढ़ जाते हैं, 6ठे की तरफ बढ़ जाते हैं। रॉन्ग एंट्री हो गया, वो नो एंट्री में चले गया। अगर 4 रोटी का आपको भूख है, 3.5 रोटी खाइए, बहुत अच्छा है। 4.5 रोटी खाएंगे, रॉन्ग एंट्री में चले गया, समस्या बढ़ जाएगी। बट हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हम शरीर के साथ साथ मन की तृप्ति भी करना चाहते हैं। वो तो मानसिक स्थिति है, वो तो सेंसेशन है, उस पर कंट्रोल कैसे करें? दही खा करके करें। दही खाने से तृप्ति भी होती है। यस यस, मन भर खा लिए भाई, आत्मा तृप्त हो गई। वैसे भी हमें भोजन आत्मा को तृप्त करने के लिए भी तो ग्रहण करना ही है, आत्मा को तकलीफ तो पहुंचानी नहीं है। शरीर का भरण पोषण हो और आत्मा तृप्त हो, इसलिए भोजन किया जाता है। सो दही क्या करती है? एक तो आपकी भूख कम कर देगी, और दूसरी आप जितना खाएंगे उतने में ही तृप्ति कर देगी। ये तृप्ति कैसे हो पाएगी? बॉडी में बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, या यूं कहें कि बहुत प्रकार के लिक्विड रिलीज होते रहते हैं। वही लिक्विड जो है हमारी संवेदनाओं को भी कंट्रोल करते हैं। सो जो दही है उसको खाने से बोलेंगे अरे पेट भर गया भाई, मन तृप्त हो गई, आत्मा शांत हो गई। दही खाया कीजिए, तृप्ति पाया कीजिए। सूजन कम करता है, स्वेलिंग हो जाती है, बैक पेन, नेक पेन, विभिन्न प्रकार के स्वेलिंग होती है, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से कई पुरानी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। बॉडी में कई प्रकार के सूजन होते हैं। जब हमें समस्या होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और तब वो पता नहीं CT स्कैन, MRI क्या 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 सब करते हैं, और वो बताते हैं यहाँ पर स्वेलिंग है, यहाँ पर सूजन है। दही जो है सूजन कम करने का काम करता है, इसलिए दही ग्रहण कीजिए, सूजन कम कीजिए। दही को बुलाइए, सूजन भगाइए। राइट? दिल के लिए भी सेहतमंद है। हर हफ्ते में तो नहीं, लेकिन हर महीने में किसी न किसी कहीं ना कहीं से ऐसी कोई समाचार मिल ही जाता है कि सोनसो जो थे वो बहुत ही तंदुरुस्त थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक हार्ट अटैक हुआ, चले गए। ये लोग छोड़ के चले गए। बहुत तकलीफ पहुंचती है, दिल को भीतर से रुला देती है ये समस्या। ये जो हार्ट अटैक है ये सडनली आता है। कई बार आदमी सरवाइव कर जाता है, और नहीं तो कई बार उठा के लेके चला जाता है। दिल की बीमारियों के लिए दही जो है सेहतमंद है। दही कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है, और यही कारण है कि आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्थिति से दूर रहते हैं। ब्लड प्रेशर का सीधा संबंध कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो अगर दही खाते हैं तो दही के साथ साथ आप जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देंगे, और यही कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियों में तंदुरुस्त रहेंगे आप। डाइट में इसे नियमित रूप से शामिल करने पर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम किया जा सकता है। ये कोई दवा नहीं है, सावधानी है, एक्स्ट्रा केयर है। अगर तबीयत खराब हो गई, अगर बीमार हो गए, तो डॉक्टर के पास जाने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम यहाँ पर वो तरीके बता रहे हैं जिससे हम उस स्थिति पर पहुंचने से पहले ही अपने को बचाव के तरीके ढूंढने लगे। सो दही अगर खाएंगे तो दिल तंदुरुस्त रहेगा, और दिल ठीक रहेगा, आप जवान रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे। तब प्रश्न ये उठता है कि अगर दही इतना ही आवश्यक है तो दही खाने का सही समय क्या होगा?
तो दही हमेशा नाश्ता और दिन के खाने के साथ खाना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच के साथ। दिन के समय दही खाने से शरीर की पाचन क्रिया ठीक बनी रहती है। जैसे ही दही ग्रहण करते हैं, जो पहले के भोजन हमारे पेट में है, जो अभी डाइजेस्टिव प्रोसेस में चल रहे हैं, और जो उसके बाद ग्रहण करने वाले हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बनने वाले हैं, इन दोनों का काम आसान कर देता है दही। दही के जो बैक्टीरिया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, और खाना सड़ता नहीं है, पचता है। दोनों में फर्क है। खाना अगर सड़ गया पेट में, खाना देखिए पेट में दो ही तरीके हैं, या तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो खाना पचेगा, अगर खाना पचेगा तो उसके जितने भी अवयव हैं, खनिज पदार्थ हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन हैं, वो सब हमारे लिए पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। प्लस पॉइंट, फायदेमंद। और अगर खाना नहीं पचा तो सड़ता है, और जो अगर सड़ता है खाना पेट में, कई बीमारियां लेकर के आता है। अगर रोज हमारा खाना पेट में सड़ रहा है तो रोज ही हम बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं। सो दही खाने का सही समय क्या है? नाश्ते के समय में कर लेना है, दोपहर के लंच के समय में कर लेना है। आयुर्वेद इन्हीं दो समय में दही खाने के लिए बताता है। हम पुनः आपको बता दें, ये कोई मेडिकल क्लास नहीं है, ये अवेयरनेस क्लास है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जटिलता आती है, अगर आपको किसी प्रकार के हेल्थ इशू आते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी, जो भी पैथी होती है, जो भी आपको सूट करती है, अपने डॉक्टर से आपको सलाह करनी चाहिए। आज का जो महान विचार है, महान विचार में हम कुछ संबंधों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे संबंध जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे संबंध जिनको विच्छेद नहीं होना चाहिए, विच्छेद होते जा रहे हैं। स्वार्थ के दुनिया में ये पवित्र संबंध जो है कमजोर होते जा रहे हैं, और इसको कमजोर करने वाले हम हैं और हमारे जैसे सामाजिक तत्व हैं। इसलिए आपसे करवत प्रार्थना है, जब भी समय मिले अपनी बहनों के घर जाया करें। सिस्टर, जब भी समय मिले, और नहीं मिले तो समय निकाल लीजिए, और समय निकाल करके अपनी बहनों के घर जाया करें। क्यों? क्योंकि माँ बाप के बाद, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत है, भाग्यशाली है, उनके माँ बाप अभी भी जीवित हैं, और कुछ लोगों के माँ बाप समय के साथ काल के गाल में समा गए। तो जिनके माँ बाप, हिसाब यह है कि माँ बाप के बाद बहनें अक्सर मायके आया करती हैं, तो माँ बाप के बाद बहनों को सबसे ज्यादा उम्मीद अपने भाइयों से होती है। माँ बाप साक्षात भगवान है इस धरती पे, अपने संतान के लिए, अपने संतान के लिए। तो बहनें जब मायके से ससुराल चली जाती हैं, तब भी उनकी नजरें मायके पर लगी ही रहती है। उनकी आस, उनका सम्मान, उनकी आइडेंटिटी मायके से जुड़ी रहती है। इसलिए जब भी समय मिले, और न समय मिले तो समय निकाल करके अपनी बहनों के घर जाया करें। माँ बाप के बाद बहनों को सबसे ज्यादा उम्मीद अपने भाइयों से होती है। ये वो भाई है जिनके साथ वो खेली, पढ़ी, बड़ी हुई है। इसलिए संबंधों को जीवित करें। संबंधों को जीवित करेंगे, हम सब भी जीवित रहेंगे। आपका चैनल ऋषिकेश स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें,
आपका दूसरा चैनल एजीकेजी 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए उत्साहवर्धक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।